गाइज, इस वीडियो में डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के डिफरेंट की के बारे में जानेंगे। इस पर प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इनका इस्तेमाल टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन etc में होता है। साथ ही इन्हें कैसे निकालेंगे और पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे डिफरेंट की कौन कौन से हैं। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की एंड कंपोजिट की। सुपर की क्या है? अ सुपर की इज एनी combination of attributes that can uniquely identify a tuple in a relation. It may contain redundant attributes. A candidate key is a minimal super key, meaning it has no unnecessary attributes. A relation can have multiple candidate key. सुपर की का ही सबसेट हमारा कैंडिडेट की होगा। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। प्राइमरी की, primary key is one of the candidate key selected by the database designer or database administrator to uniquely identify tuples. It must be unique and not null. प्राइमरी की हमारा कैंडिडेट की का ही कोई एक मेंबर हो सकता है और इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। फिर कैसे पता करेंगे वो देखेंगे हम लोग कि इन सारे कीज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सुपर की हमारा यूनिक होगा, इसकी मिनिमलिटी नहीं होगी और नल इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, ये यूनिक होना चाहिए, या रोल नंबर, ईमेल, ये सब यूनिक होंगे। ये मिनिमल नहीं भी हो सकता है। कैंडिडेट की यूनिक होगा, मिनिमल होगा और इसमें नॉट नल या नल अलाउड नहीं है। जैसे रोल नंबर, किसी भी कैंडिडेट का बिना रोल नंबर का कोई एडमिशन नहीं हो सकता। इसी तरह से हर कैंडिडेट का अपना इंडिविजुअल ईमेल हो सकता है। तो ये यूनिक भी है और मिनिमल भी होगा क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट लिया गया है। इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं की के लिए। इस तरह के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के की को हम लोग कंपोजिट की भी कहते हैं। प्राइमरी की कैंडिडेट की का ही सब पार्ट होता है और ये यूनिक होगा। इसमें हमारा मिनिमलिटी भी होगी और इसमें भी नल अलाउड नहीं है। जैसे कि रोल नंबर, यदि रोल नंबर से हमारा नेम, ईमेल पता चलता है तो सिंगल एट्रीब्यूट हमारा उस सारे टपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और सुपर की इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ की एंड इसका सब पार्ट होगा कैंडिडेट की और कैंडिडेट की का ही कोई पार्ट होगा हमारा प्राइमरी की, जिसके ये सारे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं और ये सारी चीजों को हम आगे देखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारा कोई रिलेशन है या कोई टेबल है जिसमें ये 6 एट्रीब्यूट दिए गए हैं, A B C D E F, और इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है कि भाई A B C D E F को फाइंड आउट कर सकता है। BC हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यानी BC ऐसा की है जिससे A D E F को पता कर सकते हैं। B से हम F को पता कर सकते हैं और D से हम E को पता कर सकते हैं। तो ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और इसमें 6 एट्रीब्यूट दिए गए हैं। तो 6 एट्रीब्यूट में A B C D E F है और इस सिंगल एट्रीब्यूट से हम इन सारे को पता कर सकते हैं। डबल BC से हम इनका पता कर सकते हैं। तो ये हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो गए इस रिलेशन के। रियल लाइफ में देखें तो जैसे रोल नंबर से नेम,
उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एटसेट्रा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने नोटेशनल फॉर्म यूज किया है कि ए हमारा कोई एट्रीब्यूट है जो रियल लाइफ एग्जांपल में नेम हो सकता है या रोल नंबर हो सकता है। इसी तरह से दो एट्रीब्यूट बी और सी मिलकर के ए डी ई एफ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बी डिटरमाइन करता है एफ और डी डिटरमाइन कर रहा है ई को। अब इसमें हम कैसे पता करें कि कौन सा सुपर की होगा, कौन सा कैंडिडेट की होगा, प्राइमरी की होंगे एटसेट्रा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फंक्शनल जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है उसके राइट साइड के सारे एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स दिया गया है। ए है राइट साइड में, बी भी राइट साइड में है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ है। यानी इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे राइट साइड में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि किससे हमारा सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंस ऑल एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड of functional dependency, therefore we find the closure of all attributes one by one। तो इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबका वन बाय वन हम क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर बताता है कि वो एट्रीब्यूट अदर कौन कौन से एट्रीब्यूट को फाइंड आउट या डिटरमाइन कर सकता है। तो क्लोजर को दिखाने के लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम 6 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर वन बाय वन कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ए प्लस पे जाते हैं। तो ए प्लस पे यदि हम यूज करें तो ए से हमें बी सी डी ई एफ और इसके साथ ए रिफ्लेक्सिविटी आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। तो रिफ्लेक्सिविटी से ए भी इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। तो इसमें ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ यानी 6 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और 6 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम इससे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ए का क्लोजर बता रहा है कि जो ए का हमारा क्लोजर है वो क्लोजर जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं वो सारे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट जो रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करे, फाइंड आउट कर सके, वैसे एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट सेट को हम की कहेंगे। अब की में डिफरेंट टाइप्स के की हैं, जैसे सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की। तो ये हम कह सकते हैं कि सुपर की होगा क्योंकि इससे जितने भी हमारे की होंगे वो सब इस सेट के पार्ट्स होते हैं, सुपर की के पार्ट होते हैं। अभी जस्ट आपको बताया ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो सुपर सेट का की होगा और सुपर की होगा। यानी ए यदि सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर पा रहा है तो हम इस ए को उसका की कहेंगे या सुपर की कहेंगे। देन बी से चेक करते हैं। यदि बी प्लस दिया हुआ है तो बी से हम एफ पे जा सकते हैं और बी और एफ के हेल्प से और किसी को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो बी के क्लोजर से या बी से हम अदर एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो सका। सी को यूज करें तो सी से यदि हम यहाँ पे चेक करें तो सी से हमारा कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। एक सी पर है लेकिन वो कंपोजिट है। तो बी सी यदि होगा तभी हम ए डी ई एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सी से डायरेक्टली हम कोई एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर सकते। तो सी के कोई भी पार्ट नहीं होंगे सिवाय सिर्फ सी के। रिफ्लेक्सिविटी से इसको हम सी कह सकते हैं। अगेन डी से देखते हैं तो डी से हमको ई मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डी का क्लोजर डीई होगा और डीई के हेल्प से हम कुछ और एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो
तो DE इधर लेफ्ट साइड में और कहीं नहीं है और इससे हम कोई दूसरा एट्रीब्यूट पता नहीं कर सकते, तो D का क्लोजर सिर्फ DE एट्रीब्यूट शो कर रहा है, इससे सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से E का यदि हम निकालें तो E का चूंकि लेफ्ट साइड में कहीं पर भी इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इससे कोई भी चीज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। F का पता करना चाहे तो F से भी इसका कोई वैल्यू लेफ्ट साइड में नहीं होने की वजह से फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट साइड नहीं है, इसलिए इससे हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सिंगल एट्रीब्यूट के बेसिस पर हम सिर्फ A से सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में दी हुई है। अब हम वन बाय वन इस सारे का चेक करते हैं कि BC से क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं सारे रिलेशन को। तो BC का क्लोजर निकालेंगे। BC का क्लोजर यदि निकाले तो BC खुद रहेगा और इसके साथ ADEF यानी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो इस सारे को मिलाकर हमारा ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर पा रहा है। तो BC भी हमारा की होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो अदर सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सके, डिटरमाइन कर सके, की होगा और की स्पेशली वो सुपर की होगा। इसी तरह से अदर का यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं इसका, जैसे हम BC के साथ D भी ले सकते हैं। यदि BCD का क्लोजर निकाले तो BC से ADEF, चूंकि BC D में आ जा रहा है इसलिए हमारा ये एक सुपर की होगा। फिर B के भी साथ आप अदर को अटैच कर सकते हैं। तो AB यदि हम रखें तो चूंकि A से हमारा सारा चीज आ रहा है इसलिए AB से भी सारा चीज आ जाएगा। यहाँ पे रूल ये है कि यदि A का क्लोजर हमारा सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहा है, तो A के साथ यदि हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट को कंबाइन करें, लाइक AB को हम कंबाइन करें, तो चूंकि A हमारा ऑलरेडी सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहा है, तो B के ऐड करने पर भी ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करेगा, क्योंकि A इस की का एक प्रॉपर सबसेट हो गया। तो यदि कोई की हमारा किसी दूसरे का प्रॉपर सबसेट है और वो की सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहा है, तो ये कंबाइंड की भी हमारे सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करेगा और ये भी हमारा सुपर की में होगा। तो सुपर की में हमारा A भी आएगा और BC से भी हमारा आ जा रहा है, ABC से भी आएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे की हो सकते हैं अदर एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से, जिससे कि हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि AB का क्लोजर निकालिए, तो AB का क्लोजर यदि हम निकालें AB प्लस, तो चूंकि A से BCDF और A अवेलेबल है और इसके प्रॉपर इस की के A एक प्रॉपर सबसेट है, इसलिए इससे हम सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। A से हमें BCDEF मिल जाएगा और B तो ऑलरेडी है, तो ABCDEF सारी एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। यानी ये हमारा की हो सकता है। इसी तरह से ABC भी कर सकते हैं। तो ABC का कॉम्बिनेशन यदि लें और इसका क्लोजर निकाले, तो चूंकि A इसका एक प्रॉपर सबसेट है और A से हमारा सारा एट्रीब्यूट मिल रहा है, तो इससे भी हमारे सारे एट्रीब्यूट्स A to E मिल जाएंगे। A to E हमारे मिल जाएंगे, A to F सॉरी। और भी अदर इस तरह के बहुत सारे ऐसे की हो सकते हैं जिससे हम सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट हमारे सुपर की में होंगे। लेकिन जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर हमारा की सिर्फ A और BC
ही होगा। तो यदि ए और बी सी हमारा सुपर की है या सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहा है, तो ए और बी सी ये दोनों हमारे सुपर की में होंगे और भी अदर की हमारे सुपर की होंगे। अब इस सुपर की में चूंकि एबीसी भी हमारा सुपर की है, लेकिन एबीसी का बीसी पोर्शन हमारा यहाँ दिया हुआ है, ए भी हमारा कैंडिडेट की है या ए भी हमारा सारे अदर की को डिटरमाइन कर रहा है। तो यदि कोई एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है और वो किसी का पार्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि वो भी हमारा सुपर की होगा। जैसे बीडी को क्या हम सुपर की कहेंगे, तो बी से हमको एफ मिल जाएगा और डी से हमको ई मिल जाएगा और बी डी तो हमारे पास है ही, तो बी डी के क्लोजर में हमारे पास मिल जाएंगे, रिफ्लेक्सिविटी से बी और डी मिल जाएंगे और बी से हमको एफ मिल जाएगा और ई से हमको डी से हमको ई मिल जाएंगे। अब इनके सेट से क्या कुछ और मिल सकता है, तो ए से, चूंकि ए इसमें है नहीं, कहीं आया नहीं है, तो ये सब तो मिल नहीं सकते। बीसी भी इसमें नहीं है, तो बीडी हमारा सुपर की नहीं हो सकता, क्योंकि बीडी के हेल्प से हम सारे अदर रिलेशन के अदर एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एबीसी होगा और एबीसी में ए इसका पार्ट है। क्या एबीडी होगा? अब इसके साथ यदि ए मिला दें तो एबीडी हो जाएगा, क्योंकि ए से हमारा बीसीडी ई एफ मिल जा रहा है और बीडी तो यहाँ ऑलरेडी है, यानी सारी चीजें हमारे इसमें आ जाएंगी। कहने का मतलब ये भी मेरा सुपर की होगा, लेकिन हम यहाँ अदर सुपर की को नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। यदि मिनिमल सुपर की हमको कोई मिल गया है, जैसे ए हमारा मिनिमम मिल गया है, तो उसी से उसके हेल्प से जो भी हम बनाएंगे वो सारे हमारे सुपर कीज होंगे। तो यहाँ पर ए और बी सी हमारे सुपर की होंगे और कैंडिडेट की क्या होंगे, तो वो सारे कैंडिडेट की होंगे मिनिमल सुपर की, जिनसे हम इस सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए से भी हम सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं और बी सी से भी कर सकते हैं। तो चूंकि कैंडिडेट की का डेफिनेशन था कि सुपर की का मिनिमल, तो मिनिमल तो हमारा ए से ही सारा चीज पता चल रहा है, फिर हम बीसी क्यों रख रहे हैं? तो बीसी रखने का कारण ये है कि बीसी में कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो अदर कैंडिडेट की हो। जैसे यदि इस बीसी के साथ ए को मिला दें तो उससे भी हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो सुपर की होगा। एबीसी से भी हमारे सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे, मगर बीसी का एक प्रॉपर सबसेट ए है जो अपने आप में एक कैंडिडेट की है और मिनिमल है, इसलिए एबीसी हमारा सुपर की तो हो सकता है मगर कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर हमने सिर्फ दो ही रखा है। ये इससे बड़ा सेट हो गया जिसमें कि ए भी हमारा कैंडिडेट की है या मिनिमल है, तो ये भी हमारा कैंडिडेट की होगा और बीसी भी होगा, क्योंकि बीसी का कोई अदर प्रॉपर सबसेट नहीं है जो कैंडिडेट की हो, लेकिन एबीसी का प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से अदर कोई हम ले लें, जैसे एबीडी ले लें, तो एबीडी हमारा सुपर की तो हो सकता है, एबीडी हमारा सुपर की हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट की नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीबी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कैंडिडेट की यानी एक मिनिमल कैंडिडेट की इसके साथ कंबाइंड है जो कि प्रॉपर सबसेट है, इसलिए इसकी वजह से ये सुपर की हो सकता है, मगर यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट की सिर्फ ए और बी सी ही होंगे। अब इसमें दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, एक प्राइम एट्रीब्यूट और दूसरा होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वे सब प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कैंडिडेट की ए बी सी है, सुपर की बात नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं।
ए बी सी, तो 3 एट्रीब्यूट इसके प्राइम एट्रीब्यूट होंगे, और रिलेशन में इस 3 के सिवाय बाकी जो भी एट्रीब्यूट है वो सब हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। तो एबीसी के सिवाय हमारे पास डी ई एफ, ये हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए डिफाइन करेगा कि जो कैंडिडेट की है उसमें से किसको हम प्राइमरी की बनाएं। तो प्राइमरी की बनाने के, वैसे तो हम प्राइमरी की इस कैंडिडेट की में से किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन यदि सिंगल एट्रीब्यूट से सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो 2 एट्रीब्यूट को रखने की क्या मकसद है, इसमें एफिशिएंसी घटेगी। इसलिए जो मिनिमल होगा कैंडिडेट की में भी जो मिनिमल होगा, जनरली डीबीए उसी को प्राइमरी की बनाते हैं। वैसे डीबीए चाहे तो बीसी को भी प्राइमरी की बना सकता है। इसका रीजन है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एग्जामिनेशन रोल नंबर है और एग्जामिनेशन रोल नंबर से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रोल नंबर से आपके बारे में हम सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। मगर कोई कैंडिडेट गया और कहा कि भाई हमको अपना रोल नंबर पता नहीं है, अब हमारा सारा डेटा कैसे पता चलेगा। तो उस कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ बर्थ किसी 2 कैंडिडेट की को हम मिला दिए। अब इससे हम उसका टपल या उसका इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो ये भी हमारा की बन सकता है जिससे हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा प्राइमरी की हो सकता है। किसी किसी केस में ये ज़्यादा सुटेबल होता है, किसी किसी केस में ये भी सुटेबल होता है। तो हम किसी कैंडिडेट को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन जनरली एफिशिएंट हमारा सिंगल होगा कि सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट की जानकारी से हम बाकी एट्रीब्यूट को पता कर सकते हैं। इसमें 2 एट्रीब्यूट की जानकारी पर आप बाकी एट्रीब्यूट को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीबीए डिसाइड करेगा कि कौन सा एफिशिएंट है और हैंडी है। यदि रोल नंबर या आईडी बहुत बड़ा हो और याद रखना मुश्किल है तो हम उसके नाम, ईमेल या डेट ऑफ बर्थ, जो कि जनरली याद होता है, उसके हेल्प से भी उसको पता कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जितने भी कैंडिडेट की है किसी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। यदि डीबीए ने ए को प्राइमरी की बनाने का डिसीजन लिया है तो कैंडिडेट की का वो अदर सारे की जो प्राइमरी की नहीं है, जैसे ए को हमने प्राइमरी की बनाया है तो बीसी हमारा अल्टरनेट की हो जाएगा। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखे हैं कि सुपर की के सेट को यदि एस से डिनोट करें, कैंडिडेट की को सी से डिनोट करें और प्राइमरी की को पी से डिनोट कर रहे हैं, अल्टरनेट की को ए से डिनोट कर रहे हैं और कंपोजिट की को सी के से डिनोट कर रहे हैं। तो अल्टरनेट की फाइंड आउट करने के लिए आप कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हमारा अल्टरनेट की होगा। और कंपोजिट की किसको कहेंगे, तो कि सुपर की के किसी भी की को जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूट आए हैं सारे कंपोजिट की कहलाएंगे। तो यहाँ बीसी हमारा कंपोजिट की हो गया। अब इसको यदि हम समराइज करें तो सिंगल वे में बता सकते हैं। ठीक, फिर से डेफिनेशन को हम देखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सुपर की को फिर से हम लोग यदि इसके सारे डेफिनेशन को देखें तो अ सुपर की इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन, इट में कंटेन रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि कोई भी की जो सारे रिलेशन के सारे अदर एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करे सुपर की होगा। और इसी सुपर की का सबसेट हमारा कैंडिडेट की होगा जो मिनिमल है, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया कि ए से हम सारे को फाइंड आउट कर रहे हैं और बीसी से भी हम सारे को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। और अब यदि हम बीसी को ए के साथ मिला दे तब भी हम सारे को फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें मिनिमल हमारा ए या बीसी होगा। तो
अ कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की का ही ये हमारा एक मिनिमल पार्ट होता है, मीनिंग इट हैज नो अननेसेसरी एट्रीब्यूट। जैसे ए हमारा सुपर की था, बीसी भी सुपर की है। अब एबीसी को मिला करके यदि हम काम करते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसमें ऐड हो जा रहा है ए। इसी तरह से एबीडी बनाते हैं तो ए से ही हम सब सारे को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो बीडी को के साथ ऐड करने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। रिलेशन कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की, अभी आपने देखा कि एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकते हैं। और प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की selected by the database designer to uniquely identify the tuples or the attributes of the given relation. It must be unique and not null. दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। नल कभी भी नहीं हो सकता है प्राइमरी की हमारा। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ पर दिखाया है कि सुपर की में यूनिकनेस होनी चाहिए, मिनिमलिटी इसमें नहीं होता है, नॉट नल हो सकता है, नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में रोल नंबर, नेम। हमारा किसी का रोल नंबर पता हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका नाम पता हो। जैसे हमारे किसी फ्रेंड का रोल नंबर हमें पता है मगर उसका नाम पता नहीं है, तो रोल नंबर चूंकि यूनिक है और इसमें नल अलाउड नहीं है, लेकिन नेम हमको पता है, नहीं भी पता है तो वो ब्लैंक हो सकता है। इसी तरह से किसी स्टूडेंट का रोल नंबर तो होगा लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट का ईमेल हो ही या पता हो, तो ये हमारा नॉट नल भी हो सकता है। कैंडिडेट की यूनिक होगा, मिनिमल होगा और नॉट नल होगा। जैसे रोल नंबर, ईमेल। यदि ईमेल हमारा की बन रहा है, कैंडिडेट की बन रहा है, तो ये ब्लैंक नहीं हो सकता और किसी दो कैंडिडेट का ईमेल सेम नहीं हो सकता। इसी तरह से किसी दो का रोल नंबर भी सेम नहीं हो सकता है। प्राइमरी की जो कैंडिडेट की हैं उसी में से किसी एक को हम प्राइमरी की बनाते हैं, जो कि यूनिक होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, जैसे रोल नंबर। ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया और इसी को हमने वहाँ पे रिलेशन से दिखाया था। तो अब इसी के बेसिस पर हम इसमें बहुत सारे सुपर कीज हो सकते हैं लेकिन कैंडिडेट की कम होंगे। तो इसके हेल्प से हमने दो कैंडिडेट की के बारे में बताया, वो जो कि सुपर की का भी पार्ट होगा, और अदर भी इसके सुपर की हो सकते हैं। जैसे बीडी को मिला दिया तो बीडी और बीडी के साथ यदि हम ए को मिला दें तो हमारा ये सुपर की हो जाएगा लेकिन कैंडिडेट की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया कि बीडी के साथ यदि हम ए को मिला दें तो इससे हमको क्या सारे एट्रीब्यूट पता चलेंगे, ऑफ कोर्स पता चलेंगे। ए से हमको बी सी डी ई एफ मिल गया पर बी डी तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ही, तो ए बी सी डी ई एफ, यानी इससे भी हम सारे एट्रीब्यूट को पता कर सकते हैं। लेकिन ये सुपर की है और इस सुपर की के अंदर एक की ऐसा है जिससे हम अदर सारे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि इसी से हम सारे को फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हमारा हो गया। इसके रहने और न रहने पर भी हम सारे एट्रीब्यूट को पता कर सकते हैं। यही चीज ऊपर डेफिनेशन में दिया हुआ था, वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा कि सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकता है और कैंडिडेट की में कोई एक्स्ट्रा की नहीं होता है। जैसे ए से हम सारे को पता कर सकते हैं, बी सी से भी, लेकिन इंडिविजुअली बी और सी से हम पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हम इसका क्लोजर दिखा चुके हैं। सुपर की और कैंडिडेट की यदि पता हो गया, सुपर की को एस से और कैंडिडेट की को सी से कह रहे हैं, तो इसमें से जो हमारा प्राइमरी की होगा वो डीबीए के द्वारा डिफाइन होगा कि कैंडिडेट की में से किस की को हम प्राइमरी की बनाएं। जिसको वो प्राइमरी की बनाएगा वो पी के सेट में होगा और जो बाकी कैंडिडेट की बच जाएंगे वो हमारा अल्टरनेट की होगा, क्योंकि बीसी के पास भी वो सारा एबिलिटी है जो ए के पास है।
ए से भी हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बीसी को भी। तो ए को यदि हमने प्राइमरी की बनाया है तो बीसी मेरा अल्टरनेट की हो जाएगा, बीसी को हमने प्राइमरी बनाया है तो ए मेरा अल्टरनेट हो जाएगा। और एक से अधिक की के कॉम्बिनेशन जो सुपर की में हो उसको हम कंपोजिट की कहेंगे। तो कंपोजिट की हमारा सुपर की में भी हो सकता है और कैंडिडेट की में भी हो सकता है। प्राइम एट्रीब्यूट उसको कहते हैं जो उस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स में से वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की में आए हैं, जैसे ए बी सी में ए बी और सी ये 3 एट्रीब्यूट आ गए, तो रेस्ट जो बच गए वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। इन सबों का यूज फंक्शनल डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करने और नॉर्मलाइजेशन में हम यूज करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई रिलेशन आर है, ए बी सी डी ई इसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। तो अब इसका हम की कैसे पता करें? तो की को पता करने का एक तरीका होता है कि राइट साइड में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम इसमें चेक करते हैं। तो ए राइट साइड में है, सी राइट साइड में है, डी राइट साइड में है और डी तो ऑलरेडी राइट साइड में है, ई भी मेरा राइट साइड में है। तो इसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट साइड में नहीं है, तो ये हमारा की बन सकता है या सुपर की बन सकता है। तो सबसे पहले हम इसका क्लोजर निकालते हैं, बी प्लस का क्लोजर निकालें। तो इसका क्लोजर निकालने के लिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे कि बी कहीं लेफ्ट साइड में है इंडिविजुअली, नहीं है, इसलिए इससे सिर्फ आप बी को पता कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। तो यही चीज बी क्लोजर में हमने बी लिखा है। अब चूंकि बी कोई भी की बनने के लिए, क्योंकि अदर कोई एट्रीब्यूट लेते हैं तो उसका कोई ना कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिससे कि हम अदर की को पता कर सकते हैं, लेकिन बी राइट साइड में कहीं नहीं आ रहा है, तो बी को फाइंड आउट करने के लिए एक एट्रीब्यूट आपके की में बी को रखना पड़ेगा। इसके बगैर कोई भी की हमारा नहीं बन सकता है। तो बी हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया जो राइट साइड में नहीं है। अब अदर एट्रीब्यूट का इसमें कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो अदर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन में ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर बी डी आ सकता है, बी डी आ सकता है, फिर बी ई आ सकता है। तो ये सब का हम क्लोजर देखेंगे कि क्या इनसे सारी चीजों को पता कर पा रहे हैं। जो एट्रीब्यूट राइट साइड में नहीं है वो की का एक मेंबर होगा। अब वो की के साथ हम देखेंगे कि इससे सारे अदर एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम इसका क्लोजर निकालते हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसी पर चेक करते हैं, लेकिन इस बी से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो अदर हमारा सुपर की बनेगा वो इसके कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब इसमें हम अदर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाए तो ए बी बी सी बी डी और बी ई मिला। अब इस पर हम देखते हैं कि क्या हमारा इससे अदर एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला चीज लिया ए बी प्लस, इसका क्लोजर निकाल रहे हैं। तो ए बी से हमको सी डी मिल जाएगा, यानी ए बी सी डी मिल गए। और डी से हमको ए, तो ऑलरेडी डी हमारे पास है, लेकिन इसमें बी सी भी अवेलेबल है, तो बी सी से हमको डी ई या ई मिल जाएगा। यानी ए बी प्लस से हम सारे एट्रीब्यूट को पता कर सकते हैं। बी सी प्लस से चेक करते हैं। बी सी से हमको डी ई मिल जाएगा और बी सी सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी से आएगा, तो बी सी आ गया और बी सी के हेल्प से डी ई आ जाएगा। और बी सी डी ई यदि आ गया तो डी से हमको ए भी मिल जाएगा, यानी सारे एट्रीब्यूट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बी डी से चेक करते हैं। बी डी से हमारा कोई एट्रीब्यूट है, बी डी से सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी से बी और डी हमारा एट्रीब्यूट आएगा और डी से हमको ए मिल जाएगा। अब ए बी डी से में ए बी से हमको सी डी मिल जाएगा, यानी इससे भी हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। बीई से चेक करते हैं। अब बीई से यदि हम चेक करते हैं तो बीई
बीई लेफ्ट साइड में कहीं नहीं है, तो बीई से सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी से सिर्फ बीई मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। यानी ये हमारा सुपर की नहीं होगा, ये भी हमारा सुपर की नहीं होगा, और सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की भी नहीं होगा। अब अदर लॉन्गेस्ट की को यदि फाइंड आउट करें तो 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए बी के साथ सी और फिर ए बी सी डी को लगाते हैं, तो ए बी सी प्लस का क्लोजर निकाले, तो चूंकि हमारा ए बी एक ऐसा सुपर की है जिससे सारे एट्रीब्यूट को पता कर रहे हैं, और ये हमारा इस बड़े की का पार्ट बन रहा है ए बी, तो इससे भी हम सारे को फाइंड आउट कर सकते हैं। सी से हमको मिल जाएगा, सी से डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, ए बी सी से तो पहले हमको ए बी सी मिलेगा ही, और ए बी से हम यहाँ पर सी डी फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए बी और सी डी, और डी आ गया तो डी से हम ई भी पता कर सकते हैं, यानी ये भी मेरा सुपर की होगा। सुपर की में ये आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा। ए बी सी डी प्लस, तो ए बी सी डी में सारे एट्रीब्यूट हैं, ए बी सी डी प्लस में ए बी से हमको सी डी मिल गया, ए बी से हमको सी डी मिल जाएगा, ए बी सी डी तो ऐसे भी मिल गया, और इस डी से हमको ई मिल जाएगा, सॉरी बी सी से हमको डी ई मिल जाएगा, ये डी ऑलरेडी है, ई को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा सारा एट्रीब्यूट इससे भी आ रहा है। अब तीसरा 3 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बी सी डी प्लस क्लोजर निकालें, तो बी सी से हमको डी ई मिल जाएंगे, बी सी से हमको डी ई मिल जाएगा, बी सी तो इससे भी मिल गया और डी इससे भी मिल रहा है, और डी से हमको ए मिल जाएगा, डी के फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमको ए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बी सी डी भी हमारा सुपर की हो सकता है। इसी तरह से बी सी डी ई भी होगा, और एक आसान तरीका ये है कि जिसका भी हम क्लोजर निकाल रहे हैं उसमें देखेंगे कि इसका कोई मिनिमल कैंडिडेट की है कि नहीं, यानी इसमें से कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो पहले आ चुका हो। तो बी सी डी ई में हम बी डी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी डी एक की है, तो बी डी के आ जाने से अब अदर को चेक करें या नहीं करें, हमारा बी डी चूंकि एक सुपर की है इसलिए ये भी मेरा सुपर की होगा। इसी तरह से बी डी ई में बी डी हमारा सुपर की ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो ये भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। ए बी डी ई में हमारा ए बी भी है और बी डी भी है, यानी एक ही काफ़ी है, इसी से हमको सारा एट्रीब्यूट मिल जा रहा है, तो ए बी डी भी हमारा सुपर की होगा। और कंप्लीट एट्रीब्यूट का सेट ये भी मेरा एक सुपर की होगा। तो इसमें बहुत सारे सुपर की हो गए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम कम ही रखा था, सिर्फ हमको समझाना था कि सुपर की क्या होता है, इसलिए हम सारे सुपर कीज को फाइंड आउट नहीं किए। यहाँ पर हम इस रिलेशन के इस सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी की बेसिस पर जितने भी की बन सकते हैं, यानी सुपर की बन सकते हैं, उसको फाइंड आउट किया, और जो भी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं वो सबके सब सुपर की हैं। तो इसमें ए बी, बी सी, बी डी, ए बी सी, ए बी सी डी, फिर बी सी डी, बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, ए बी डी ई और ए बी सी डी, ये सब के सब हमारे सुपर की हो गए। अब इस सुपर की में वो सारा की जो मिनिमल हो, यानी अभी ऊपर बताया था कि यदि हमारा सिर्फ रोल नंबर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट हो तो अदर एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसे भी ज़रूरत पड़ जाता है कि हम एक से अधिक एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाएं। जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन कंपटीशन का कोई रोल नंबर है और हमें याद नहीं है, तो हम उस कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ बर्थ जनरली डिमांड करते हैं और उसकी बेसिस पर उसका सारा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए इसमें से वो कौन कौन सा ऐसा
सुपर की है, जो कम है मिनिमल, तो यहाँ ए बी है और इस ए बी का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। बी सी भी है, इसका भी कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है जो इस कैंडिडेट की में हो। बी डी भी है, बी इसमें आया है लेकिन कंबाइंड है, इसलिए ए बी भी हमारा कैंडिडेट की होगा, बी सी भी होगा और बी डी भी होगा। बी डी का भी कोई इंडिविजुअल प्रॉपर सबसेट इस कैंडिडेट की में नहीं है। बी सी में बी और सी का नहीं है, ए बी में ए और बी का नहीं है। चूंकि कोई इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए ए बी, बी सी और बी डी ये तीनों हमारा मिनिमल है, जबकि और में इनका कॉम्बिनेशन है। जैसे इसमें ए बी का कॉम्बिनेशन है, इसमें बी सी का है, ए बी का भी है, इसमें बी सी का है और इसमें बी डी भी कह सकते हैं। तो ये सब बड़े सुपर की हो गए। हमको मिनिमल चाहिए, तो मिनिमल में ये तीन ही बचते हैं। तो ये तीन यदि कैंडिडेट की हैं तो इनका प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी सी और डी, और बाकी जो बच गया हमारा एट्रीब्यूट इस रिलेशन में एक ई, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसमें से अब डीबीए जो भी डिसाइड करे, ए बी को यदि डीबीए ने प्राइमरी की कहा है तो अल्टरनेट की बी सी और बी डी हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट की बी सी और बी डी हो जाएगा। और कंपोजिट की सुपर की में से वो सारे की जो एक से अधिक एट्रीब्यूट से बने, तो सारे के सारे एक से अधिक बने हुए हैं, इसलिए सारे के सारे हमारे कंपोजिट की होंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल 3। अब आई थिंक कि आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ए, पहले हम राइट साइड में देखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी राइट साइड में सारे के सारे हैं, तो कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो राइट साइड में नहीं हो। तो अब हमें इसका सुपर की पता करने के लिए एक एक करके इसके सारे सुपर कीज को पता करना पड़ेगा। पहले हम इंडिविजुअली देखेंगे, तो इंडिविजुअली में ए बी सी और डी से चेक करेंगे। यदि इसमें से कोई सुपर की मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम इनका कॉम्बिनेशन लेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस देखते हैं। ए प्लस में यहाँ ए से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ए डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट नहीं है, तो ये हम ए को ए से हमको सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट ए मिल रहा है। इसी तरह से बी का क्लोजर निकालें तो बी से भी हमारा कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तीन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए बी से केवल बी रिफ्लेक्सिविटी से आएगा। अब सी से निकालें तो सी से हमको सी तो मिलेगा ही रिफ्लेक्सिविटी से, जो ऊपर में आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, और बी डी, ये तीन चीजें मिल गई, सी और बी डी हमको मिल गया। और सी और बी डी मिल गया तो बी सी डी से चेक करेंगे तो डी से हमको ए बी मिल जाएगा, क्योंकि डी मिल चुका है तो ए बी मिल जाएगा, यानी सी प्लस हमारा एक सुपर की होगा। अब डी प्लस से देखें तो डी प्लस से डी से हमको ए मिल रहा है, और ए डी या डी के कॉम्बिनेशन से कुछ भी हमारा फंक्शनल नहीं है, तो सिर्फ डी और ए, यही दो हमारा इसका एट्रीब्यूट होगा। ये भी हमारा सुपर की नहीं है, ये भी सुपर की नहीं है, ये भी सुपर की नहीं है। अब हम अदर कॉम्बिनेशन देखते हैं सी से, क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट से हमको सारी चीजें मिल जा रही है। अब डबल एट्रीब्यूट से चेक करें तो ए बी प्लस से यदि चेक करें तो ए बी से हमको सी मिल जाएगा, ए बी सी हो गया, और सी से हमको बी डी मिल जाएगा, तो बी तो ऑलरेडी है, डी भी हमको मिल गया, यानी ए बी प्लस भी सुपर की है। इसी तरह से ए सी प्लस देखें तो ए सी से भी मिल जाएगा, चूंकि सी से हमको बी डी मिल जाएगा, बी और डी सी से, और ए ऑलरेडी है तो इससे भी हमको मिल जा रहा है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सी ए सी सुपर की का एक प्रॉपर की सी है, इसलिए ए सी हमारा सुपर की होगा। एडी में कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो पहले आ चुका है सुपर की में, नहीं है, कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो एडी से हमें फाइंड आउट करना होगा। डी से हमको ए मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी है, तो इससे सिर्फ एडी मिलेगा, और एडी के हेल्प से हम और किसी चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते।
2 के हो गए। अब इसी तरह से 3 का निकालिए, BD प्लस CD प्लस से भी मिल जाएगा, चूंकि C हमारा इसका एक प्रॉपर सबसेट है जो कि ऑलरेडी सुपर की है, इसलिए इससे भी बन जाएगा। BD प्लस में आप चेक करेंगे तो इससे भी मिल जाएगा। ABC अब 3 का ग्रुप ले, तो चूंकि C आ गया और C इसका सुपर की है, इसलिए इससे सब चीज मिल जाएगा। ABD में आप ऊपर देखिए BC आ रहा है, BD आ चुका है, तो BD आ चुका है इसलिए इससे भी सब चीज मिल जाएगा। BCD में CD से भी सब चीज मिल रहा है, और CD इसमें एक प्रॉपर सबसेट है, इसलिए इससे भी सब चीज बन जाएगा। ACD में C आ गया, यही सफिशियंट है बाकी चीज को डिटरमाइन करने के लिए, और सारा का सारा एट्रीब्यूट तो हमारा रहता ही है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सुपर कीज आ गए। इस सारे सुपर कीज को, जिससे सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे, उसको हम यहाँ पे रख लिया। अब इसमें से मिनिमल हम देखेंगे, तो मिनिमल हमारा C है, C से सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि AB भी हमारा है, लेकिन AB को यदि रखे तो क्या A और B हमारा ऑलरेडी कैंडिडेट की है? नहीं है, इसलिए AB में कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो सुपर की का वो सारा की जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो कैंडिडेट की में, वो हमारा कैंडिडेट की होगा। तो चूंकि AB के A और B का कोई यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए AB भी हमारा होगा। BD में B और D है, B और D इंडिविजुअली कहीं नहीं आया है, इसलिए ये भी मेरा कैंडिडेट की होगा। तो C हमारा आ गया मिनिमल से, और AB और BD आ गया नो प्रॉपर सबसेट से। यदि किसी कैंडिडेट की का कोई प्रॉपर सबसेट हो, तो वो हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। जैसे अब BCD को यदि हम ले, तो BCD में C भी मेरा आ चुका है और BD भी आ चुका है, इसलिए BCD नहीं हो सकता है। ABD में AB आ गया, इसलिए ABD सुपर की तो हो सकता है, मगर ये हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट में एक प्रॉपर सबसेट AB आ रहा है जो कि ऑलरेडी हमारा कैंडिडेट की है। इसमें होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि BD हमारा यहाँ पे कैंडिडेट की में है, और AB भी है और C भी एक ही काफी है, यहाँ तो 3 है। ACD में नहीं हो सकता, क्योंकि C हमारा एक कैंडिडेट की है, इसलिए ये हमारा नो प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं आता है। तो AB का कोई प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की में नहीं है, BD का भी नहीं है, इसलिए ये 3 हमारे कैंडिडेट की हो गए। अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए सुपर की में हम 2 चीज देखते हैं। एक वो की, सुपर की का वो की जो सबसे छोटा हो, जिसमें कम से कम एट्रीब्यूट हो, उसकी बेसिस पे निकालते हैं। और दूसरा वो एट्रीब्यूट इंडिविजुअल या कंपोजिट, एक या एक से अधिक, जिसका कोई प्रॉपर सेट कैंडिडेट की में नहीं हो। तो C कैंडिडेट की आ गया, AB में कैंडिडेट की C नहीं है, इसलिए ये भी बन सकता है। BD यहाँ 2 कैंडिडेट की आ गए, C और AB, इनमें से कोई कंप्लीट फॉर्म में इसमें नहीं है, इसमें AB नहीं है, C भी नहीं है, इसलिए ये भी हमारा कैंडिडेट की होगा। तो ये 3 कैंडिडेट की होंगे, और इस 3 कैंडिडेट में अब प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन सा हो जाएगा, तो ABCD ये 4 हो जाएंगे, और 4 ही हमारे इस रिलेशन में दिए हुए हैं, इसलिए इसमें कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं रहा। अब इस 3 कैंडिडेट की में एक कैंडिडेट की को DBA डिसाइड करेगा कि प्राइमरी की किसको रखें। यदि C को रखा है तो AB और BD हमारा अल्टरनेट की होगा। अब इस C और AB और BD को यदि हम देखें, तो C को कैंडिडेट की को C से कह रहे हैं, तो C सेट में से प्राइमरी की जो भी DBA ने डिसाइड किया है, इस C में से इस DBA के द्वारा डिसाइडेड C को हम निकाल दें, तो C
ये कैंडिडेट की का सेट है यानी CABD, और इसमें से प्राइमरी की यानी ये C को हटा दे तो जो बच गया वो हमारा ABBD अल्टरनेट की होगा, और दो या दो से अधिक वाले सुपर की को हम कंपोजिट की कहेंगे। इस तरह से हम सारे कीज को पता करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, या हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं बात करेंगे। ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है, W और XY दिया हुआ है, XY है, तो इसका जो भी कैंडिडेट सुपर की होगा उसमें XY को छोड़ WZ होना चाहिए, तो वो नहीं दिया हुआ है। और ये इसके हेल्प से हम W से तो XY ले लेंगे, XY और WZ, तो इसका यदि हम ये निकालें, क्लोजर निकालें, तो इससे हमको क्या क्या मिलेगा, WXY मिल जाएगा मगर Z नहीं मिल सकता है। जो यहाँ जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर निकालें तो इससे हमको WXY मिलेगा, और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इससे हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए W प्लस हमारा की फील्ड नहीं हो सकता है। ये सुपर की भी नहीं होगा, सुपर की नहीं है तो कैंडिडेट की भी नहीं होगा, यानी इसका कोई की नहीं होगा। तो अब इसी तरह से यदि हमारे पास रिलेशन WXYZ दिया हुआ है और इसमें ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, इससे यदि हम सुपर की पता करें तो W प्लस, सिर्फ हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं कि सुपर की और कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करें, बाकी अदर सेट को हम लोग ऊपर जो तरीका बताया उसके हेल्प से बनाइएगा। तो W से W दिया हुआ है और XYZ इस पर है, WXYZ, यानी ये सुपर की हो सकता है। WX और ये YZ है, दोनों को कंबाइन कर दिया, सारे एट्रीब्यूट मिल गए, तो ये भी मेरा सुपर की है। इसी तरह से WXY का क्लोजर निकाले तो WXY ये और इसका Z, यानी सारे एट्रीब्यूट इससे भी मिल रहे हैं, तो ये भी सुपर की है। अब सवाल है सुपर की तो हमको मिल गया 3, W भी, WX भी, WXY, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इसमें कैंडिडेट की कौन बनेगा। तो अभी जस्ट बताया कि जो सबसे छोटा होगा वो हमारा कैंडिडेट की होगा, तो सबसे पहले तो W हमारा एक कैंडिडेट की हो गया। अब WX के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो चूंकि W हमारा इसका एक प्रॉपर सेट सबसेट है, इसलिए ये मिनिमल नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से WXY में हमारा दो की पहले से आ चुका है, W आ चुका है, तो इस पूरे का एक W प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से इस पूरे का WX भी मेरा प्रॉपर सबसेट है, तो ये भी हमारा मिनिमल नहीं हो सकता है। तो मिनिमलिटी के आधार पर हम सिर्फ इसका कैंडिडेट की W को रखेंगे, WX और WXY नहीं बन सकता, क्योंकि इसका कुछ एट्रीब्यूट ऑलरेडी कैंडिडेट की में आ चुका है, तो W का कोई नहीं है, WX में W आ चुका है, इसलिए ये हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस 3 करते हैं। WXYZ दिया हुआ है, WYZX, इस 3 से X को डिटरमाइन कर सकते हैं और इस X से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो WYZ का यदि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालें तो WYZ और इससे X, यानी सारी चीजें मिल गई। X से X और WYZ तो आएगा ही, इससे भी हमको सारी चीजें मिल गई। अब सवाल यहाँ है कि क्या ये दोनों सुपर की तो हैं, क्या ये कैंडिडेट की इसमें से कौन होगा। तो जैसा ऊपर बताया कि मिनिमल है तो X तो हमारा होगा, X हमारा कैंडिडेट की बन गया। अब दूसरे के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें WYZ, तो WYZ में अभी बताया कि मिनिमल, तो मिनिमल के आधार पे तो X हमको मिल गया, तो ये कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी मेरा कैंडिडेट की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट की X एक है जो इसका पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें सारे इंडिविजुअल हैं, इसलिए ये भी मेरा कैंडिडेट की होगा। और ये हो गया मिनिमल के आधार पर, और ये हो गया इसका कोई
प्रॉपर सबसेट नहीं है जो कैंडिडेट की हो, इसलिए ये हमारा कैंडिडेट की, ये भी हमारा कैंडिडेट की होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।